क्या आप जानते हैं, एक ऐसा समय भी था जब भारत का अधिकांश भाग विदेशी इस्लामिक सत्ता के अधीन था। लोगों को लगने लगा था कि अब हिंदू समाज कभी अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी एक युवा ने इतिहास बदल दिया और कुछ वर्षों बाद उसका राज्याभिषेक हुआ। वह दिन केवल एक राजा के सिर पर मुकुट रखने का दिन नहीं था, बल्कि पूरे समाज के आत्मविश्वास के पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष हिंदू साम्राज्य दिवस मनाया जाता है और यह उत्सव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 उत्सवों में से एक भी है, जिसे स्वयंसेवक प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह केवल एक ऐतिहासिक समारोह है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश भी छिपा है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सागर और आप देख रहे हैं स्वयंसेवक प्रेरणा। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भारत के इतिहास, संस्कृति और प्रेरणादायक प्रसंगों को सरल भाषा में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। लेकिन जब उसका जन्म हुआ तब उनका नाम था शिवा। लेकिन वह समय था 17वीं शताब्दी का भारत। पूरे भारत के कई क्षेत्रों में विदेशी शासन था। अनेक छोटे बड़े राज्य थे, लेकिन उनमें एकता का अभाव था। सामान्य जनता कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही थी। ऐसे समय में महाराष्ट्र की भूमि से एक युवा आगे आया। उसका उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं था, वह ऐसा शासन स्थापित करना चाहता था जिसमें जनता की सुरक्षा, न्याय और स्वाभिमान सर्वोपरि हो। यही युवा आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन क्या केवल युद्ध जीत लेने से कोई सम्राट बन जाता है? नहीं। असल कहानी तो अब शुरू होती है। कई वर्षों तक संघर्ष करने के बाद शिवाजी महाराज ने एक सशक्त राज्य स्थापित किया। लेकिन एक प्रश्न था, जब तक उनका विधिवत राज्याभिषेक नहीं होता तब तक उन्हें आधिकारिक रूप से शासक नहीं माना जाता। इसलिए राज्याभिषेक केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह स्वतंत्र शासन की औपचारिक घोषणा थी। 6 जून 1674 को उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। यही दिन हिंदू साम्राज्य दिवस की प्रेरणा माना जाता है। लेकिन क्या राज्याभिषेक केवल एक व्यक्ति का सम्मान था या पूरे समाज के आत्मविश्वास का उत्सव? आइए आगे समझते हैं। हिंदू साम्राज्य दिवस कई लोगों के लिए इतिहास के उस क्षण का स्मरण है जब संघर्ष के बाद स्वशासन स्थापित हुआ। इस दिन से जुड़ा संदेश यह माना जाता है कि संगठन महत्वपूर्ण है, आत्मविश्वास आवश्यक है, अच्छा शासन समाज को मजबूत बनाता है, संस्कृति और परंपरा का सम्मान होना चाहिए। इसी कारण विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन इस दिन को अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से स्मरण करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें 85% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं। अगर यह केवल इतिहास है तो आज के युवाओं के लिए इसका क्या महत्व है? यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन कुछ बातें आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। अनुशासन, चरित्र, समाज सेवा, एकता, कर्तव्य भावना। जब समाज संगठित होता है तो वह हर चुनौती का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर सकता है। यही संदेश इस दिवस से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या केवल इतिहास जान लेना पर्याप्त है या उससे कुछ सीखना भी आवश्यक है? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हिंदू साम्राज्य दिवस क्यों मनाते हैं। कई स्थानों पर इस अवसर पर पथ संचलन, शाखा कार्यक्रम, बौद्धिक, सामूहिक आयोजन आयोजित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य प्रतिभागियों में अनुशासन, संगठन और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाना होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी शक्ति उनकी तलवार थी या कुछ और? इतिहास में उनकी वीरता का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति केवल युद्ध कौशल नहीं थी, बल्कि जनता का विश्वास, संगठित सहयोग, साहस, दूरदर्शिता और प्रभावी प्रशासन। इन्हीं कारणों से उनका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है और शायद यही कारण है कि 350 वर्ष से अधिक समय बाद भी लोग उनके जीवन को याद करते हैं। लेकिन अभी एक अंतिम बात बाकी है।
हिंदू साम्राज्य दिवस केवल अतीत को याद करने का अवसर नहीं माना जाता, यह इतिहास से प्रेरणा लेने का भी अवसर है। हर व्यक्ति इस दिवस को अपने अपने दृष्टिकोण से देख सकता है, लेकिन इतिहास यह अवश्य बताता है कि जब समाज संगठित होता है, जब नेतृत्व स्पष्ट होता है और जब उद्देश्य समाज हित का होता है, तो परिवर्तन संभव होता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर आज छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे बीच होते, तो आपको क्या लगता है कि वे युवाओं को सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या देते? अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।